देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारा देश सरकार के साथ, सरकार के कदम मिलाकर चलने के लिए वचनबद्ध रहा। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को, देश और दुनिया से आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, सरकार के कदम के साथ हम खड़े हैं। सारा देश और हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है कि जब भी हमारे देश में किसी प्रकार का संकट, बाह्य हमले हुए हैं, तो समूचा हमारा सम्मानित देशवासी एक होकर के उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, ईंट से पत्थर का जवाब दिया है। और लेकिन आज अफसोस है कि सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा लोकसभा की कार्रवाई 21 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त से चली, जिसमें सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कारगर और सार्थक जानकारी देश को नहीं दी। देश जानना चाहता था कि आखिर क्या कमी थी, कहां पर चूक हुई कि आतंकवादी घुस करके हमारे देश के 26 लोगों को दुनिया से उठा लिया। कहां से चूक हुई, क्या कमजोरी हुई, किसकी कमी रही, ये देश जानना चाहता था। देश ये भी जानना चाहता था कि जो 26 लोगों की जाने गई हैं, सरकार की तरफ से उनके सम्मान में, उनके आश्रितों के सम्मान में सरकार ने क्या काम किया, ये समूचा हमारा देश, राष्ट्र जानना चाहता था। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ये देश चाहता था कि कहां कहां पर अब तक आतंकवादियों को समाप्त किया गया, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने मारे गए और कितने आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया। ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। और ये अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश का दौरा, सम्मान मिला, हम उनको इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फैले। एक तरफ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, छिपाया जाता है, तैयार किया जाता है, और दूसरी तरफ वहां पर हमारे देश के खिलाड़ियों का हमारे देश में गौरवशाली इतिहास है। हमेशा हमारे देश के खिलाड़ियों ने हमारे देश के सिर को ऊंचा किया है, हमारे सम्मान को सारी दुनिया में बढ़ाया है। और ऐसे समय में जब ये बात कही जा रही हो कि पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं, टेररिस्ट को शरण दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वहीं पाकिस्तान में हमारे देश के खिलाड़ियों को भेजा जा रहा, ये देश के सम्मान के खिलाफ, देश का गौरवशाली इतिहास है उसके खिलाफ है। और हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। अगर फेल न होती तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई पाकिस्तान को, तमाम देशों ने किया, तो ये हमारी विदेश नीति कहाँ है, हमारे पड़ोसी देशों से, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। तो मुख्य रूप से ये जो सवाल आपने किया है, जो खेल मैच होने जा रहा है, ये मैच हमारे देश की सम्मान के खिलाफ, हमारे देश की वो आत्माएं 26 जो टेररिस्ट के द्वारा
आई हूँ, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ और 26 लोगों को हमारे बीच से उठा लिया हो, उनका परिवार आज भी दुखित है, परेशान है, सारा देश परेशान है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर खेल का आयोजन करना और हमारे देश के खिलाड़ियों को भागीदार बनाने के लिए ये हमारी न विदेश नीति के सिद्धांतों के पक्ष में है, न हमारी नीति के अनुसार ये अच्छा है, न हमारे देश के स्वाभिमान और सम्मान पक्ष में। अब हमारी विचारधारा तो हमने सब कुछ कह दिया, तो बचा क्या? हमारे देश के सम्मान के खिलाफ है, हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है। और ऐसे समय में जब 26 लोगों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले करके हमारे बीच से उठा लिया गया हो, आज वो परिवार दुखित है, उस परिवार में अंधेरा है। ऐसे बीच में फिर वहीं से हमारे देश के खिलाड़ियों को भेजा जाए, ये देश के सम्मान की